डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के पंडीराम मंडावी को पद्मश्री सम्मान। पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाने और शिल्पकला क्षेत्र में योगदान। बस्तर बांसुरी से भी इनकी पहचान। धान, कपास, सोयाबीन समेत 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। सरकार ने धान की एमएसपी 69 रुपए बढ़ाकर 2,369 की। तुअर दाल में 450 का इजाफा। कर्नल सोफिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सुनवाई से रोका। एसआईटी को जांच के लिए जुलाई तक का वक्त दिया। अभी मंत्री विजय शाह से नहीं हुई पूछताछ। 10,000 सरकारी स्कूल होंगे मर्ज। शिक्षकों का हल्ला बोल। मंत्रालय घेरने हजारों की संख्या में निकले टीचर। 3 लेयर में पुलिस पहली लेयर तोड़कर आगे बढ़े। और छत्तीसगढ़ में नौतपे में आया मानसून। बारिश का अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के रास्ते दंतेवाड़ा पहुंचा। 29 जिलों में गरज चमक के साथ गिर सकती है बिजली। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। दुर्ग नगर निगम फुटकर व्यापारी संघ ने इंदिरा मार्केट क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध की गई कार्रवाई के बाद हटाई गई दुकानों के पुनः व्यवस्थापन की मांग को लेकर नगर निगम महापौर अलका बघमरा से मुलाकात की है। संघ की पदाधिकारियों ने महापौर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हाल ही में की गई कार्रवाई के कारण छोटे दुकानदारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। उन्होंने मांग की है कि नगर निगम उन्हें शीघ्र ही वैकल्पिक स्थान पर व्यवस्थित करे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। महापौर अलका बघमरा ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि संबंधित विभाग से चर्चा कर जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा। देखिए, जैसे कि हम लोग आज फुटकर व्यापारी संघ महापौर जी से मिलने आए हैं। हम लोगों को भूख मरने की रोजी रोटी का समस्या था, तो आज 25 दिन हो गया हम लोगों का व्यापार बंद था। आज हम लोग श्री महापौर से मिलने आए। महापौर जी ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि आप लोगों का व्यवस्थापन होगा। देखो, जगह अभी कोई सुनिश्चित नहीं किया गया है। जगह उन लोग देख रहे हैं। जिस दिन जगह हो जाएगा उस दिन हम लोगों के पास मैसेज आ जाएगा। महापौर जी से हम लोग निवेदन किए हैं कि हमको पुनर्जगह में अभी रोजी रोटी के लिए बैठने दिया जाए, लेकिन महापौर ने इनकार कर दिया। अभी हमारा दुकान टूटे 25 दिन हो गया है, लेकिन हमारे पूरे परिवार हमारे ऊपर आश्रित है और आज उनका भूखे मरने का समय आ गया है। लेकिन महापौर ने 10 दिन का टाइम मांगा है। 10 दिन के बाद अगर उनने हमको जगह स्थापन नहीं किया और जहां हमारा व्यापार चलेगा वहीं हम लोग वो दुकान लेंगे। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर दुर्ग लोकसभा और दुर्ग शहर विधानसभा स्तरीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में आयोजित किया गया। दुर्ग साइंस कॉलेज में आयोजित संगोष्ठी में मुख्य अतिथि भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे रही। वहीं भिलाई के कला मंदिर में हुए आयोजन में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष विधायक शिवरतन शर्मा उपस्थित रहे। इन कार्यक्रमों में दुर्ग सांसद विजय बघेल, दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और चेंबर ऑफ कॉमर्स और एमएसएमई क्षेत्र के पदाधिकारियों ने भाग लिया। सभी वक्ताओं ने एक मत से एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का समर्थन किया और इसे देश के विकास के लिए जरूरी बताया। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज संगोष्ठी थी और इसके आयोजक चेंबर ऑफ कॉमर्स, साथ ही साथ एमएसएमई के संगठन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। सबके मन में एक भाव है, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इससे श्रम बचेगा, शक्ति बचेगी, संसाधन बचेंगे, संपत्ति बचेगी और उसके कारण देश का विकास होगा। लोग बहुत सारी व्यवस्था से जो जूझते रहते हैं, अधिकारी भी परेशान, कर्मचारी भी परेशान और जनता भी परेशान है। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए आवश्यक है एक देश एक चुनाव, ताकि सारे चुनाव एक साथ हो और उसका लाभ देश के विकास में लगे।
उसके लिए आज पूरे देश में विचार मंथन चल रहा है और सबके मन में ये भाव है कि सिर्फ राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए एक देश एक चुनाव होना चाहिए। और उसके लिए अगर संविधान संशोधन की बात है तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी को सब पत्र भी लिख रहे हैं, सोशल मीडिया में इसको शेयर भी कर रहे हैं और एक अभियान के रूप में ये चल रहा है। आज भिलाई में कला मंदिर में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं MSME उद्योग संघ दुर्ग की तरफ से मिलकर ये वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें यहाँ पे दुर्ग के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विजय बघेल जी, श्री शिवरतन शर्मा जी जो कि मुख्य वक्ता रहे, उन्होंने यहाँ पे आकर सभी व्यापारीगण, मातृशक्ति एवं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्तागण थे उनको यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन के फ़ायदे बताए कि राष्ट्र में अगर वन नेशन और वन इलेक्शन रहेंगे तो कैसे उसके फ़ायदे हो सकते हैं। निश्चित तौर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके कई फ़ायदे बताए हैं कि इससे देश की जनता को काफ़ी रियायत मिलेगी। मतलब मानसिक जो टेंशन रहती थी हर बार इलेक्शन अलग अलग होने के कारण, उससे निजात मिलेगी, काफ़ी पैसा बचेगा। जो पैसा बचेगा वह देश की उन्नति के लिए काम आएगा। देश की आवश्यकता है कि राष्ट्र के विकास के लिए, विकास की गति को बढ़ाने के लिए देश में एक साथ चुनाव हो और पूरे देश में इसके लिए जन जागरण अभियान चल रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ आयोजन किया, मैं उनको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मोहन नगर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते युवक अंकित की हत्या कर दी गई। मृतक के चाचा गिरधारी शर्मा और चचेरे भाई उदय शर्मा ने वर्कशॉप के काम को लेकर हुए झगड़े में अंकित और उसके भाई चेतन से मारपीट की। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल अंकित की अस्पताल में मौत हो गई है, जबकि चेतन का इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। दो पक्ष थे, व्यवसायी थे दोनों, जो मतलब ट्रक होता है उसके पाइप बनाने का काम करते थे। उसमें एक व्यक्ति है अंकित शर्मा, उसका अपने चाचा और चचेरे भाई के साथ, उस मतलब चाचा के लड़के के साथ विवाद हुआ कल लगभग 11:30 बजे, और उसी में विवाद में कुछ मारपीट हुई और उसको कुछ चोटें आई। तो जब वो हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल में उसकी कंडीशन ख़राब हुई और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। तो इसमें जांच के दौरान पता चला PM रिपोर्ट में कि ये होमिसाइडल नेचर की डेथ थी। तो उसमें फिर हमने मर्डर की FIR की और उसमें जो दो आरोपी हैं, जो मृतक है उसके चाचा है और एक उसके चाचा का बेटा गिरधारी शर्मा और उदय शर्मा, ये दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके रिमांड को भेजा जा रहा है। दो पक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और पंकज शर्मा सहित अन्य कांग्रेस जनों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के मामले में RTO कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस नेताओं ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रदर्शन किया और मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी चिंताओं को साझा किया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने सुझाव दिया है कि नंबर प्लेट लगाने वाले स्थानों पर शासकीय कर्मचारियों की अनिवार्य ड्यूटी लगाई जाए और नंबर प्लेट लगाने वाले केंद्रों में कवर और ब्रैकेट की बिक्री पूरी तरह बंद की जाए। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर, ट्रकों में GPS को लेकर, मीडियम को लेकर लगातार आम आदमी को परेशान करने का काम RTO विभाग के द्वारा किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा किया जा रहा है और ये सीधा विभाग मुख्यमंत्री साहब से जुड़ा हुआ है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर लगातार आम आदमी से डबल तिबल 4 गुना पैसा लिया जा रहा है और उनको ऑनलाइन के माध्यम से टेलीफोन, मोबाइल नंबर जोड़ने का, आधार नंबर जोड़ने का अलग अलग पैसा लिया जा रहा है और 2-2, 3-3 महीना आवेदन करने के बाद उनका नंबर आ रहा है और जो 2-3 हजार 5 हजार रुपया दे देते हैं उनको तत्काल रूप से नंबर प्लेट दे दी जाती है। उसी प्रकार से GPS लगाने की अनिवार्यता की बात कही गई है। यहाँ से जो RTO विभाग जो GPS को अधिकृत किया है उस GPS को लगाकर 13-14 हजार रुपया ले रहे हैं, जबकि GPS की कीमत बाजार में 5 हजार रुपया 6 हजार रुपया है। रेडियम ट्रकों में और बसों में लगता है सुरक्षा के लिए, सब वो बाजार में 1 गुना में मिलता है और जिसको विभाग अधिकृत किया है वो 10 गुना 12 गुना में उस रेडियम को दे रहा है। कांग्रेस पार्टी आज आंदोलन यहाँ पर की है, RTO विभाग का घेराव हम लोगों ने किया है,
जब तक आम आदमी का पैसा लूटा जाएगा इसी प्रकार से घेराव किया जाएगा। अभी तो आरटीओ का घेराव है, इसके बाद कमिश्नर का, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का घेराव किया जाएगा, फिर इस विभाग के मंत्री, मुख्यमंत्री साहब के घर का घेराव किया जाएगा। आम जनता के पैसे को लूटने नहीं दिया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी इसीलिए इस लड़ाई लड़ रही है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने रायपुर में प्रेस वार्ता कर बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक चलेगा। यह अभियान पीएम मोदी के लैब टू लैंड मंत्र को साकार करेगा और आधुनिक कृषि पद्धतियों की जानकारी किसानों को देगा। बता दें कि राज्य के सभी 33 जिलों में अभियान चलेगा, जिसके लिए 100 दल बनाए गए हैं। हर दल प्रतिदिन 2 स्थानों पर जाकर किसानों से संवाद करेगा। नेताम ने बस्तर को नक्सल मुक्त बताते हुए कहा कि मार्च 2026 तक पूरे प्रदेश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। साथ ही कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा पर तंज कसते हुए उसे कांग्रेस बचाओ यात्रा बताया। शिक्षा में युक्ति युक्तकरण को लेकर उन्होंने कहा कि अव्यवस्थित स्कूलों को सुधारने की दिशा में काम किया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, उनकी सोच, उनकी परिकल्पना और उन्होंने जिस प्रकार से हौसले के साथ जो निर्णय लिया और निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ सरकार को जिम्मेदारी दे करके वहाँ जितने भी आम जितने भी फोर्सेस हैं उन सब पर भरोसा जताते हुए उन्होंने जो टास्क दिया कि हम 2026 मार्च तक पूरी तरह से देश भर से हम नक्सलवाद का खात्मा करेंगे और नक्सलवाद से मुक्ति हम दिलाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में लगातार बढ़ते हुए आज नक्सल जो क्षेत्र था बस्तर, उस नक्सल क्षेत्र को पूरी तरह से नक्सल मुक्त कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत कहीं छीट फूट बचे होंगे तो अगले मार्च तक ये पूरी तरह से सफाया हो जाएगा और नक्सल मुक्त वाला प्रदेश जाना जाएगा पूरे देश में। हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने युक्ति युक्तकरण को लेकर शिक्षक संघों के विरोध को अनुचित ठहराते हुए कहा कि सरकार नीतिगत रूप से इस काम को कर रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के अच्छे पक्ष को समझने की आवश्यकता है। सुशासन तिहार के अंतर्गत सारंगगढ़ जिले के कनक कबीरा रवाना होने से पहले रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युक्ति युक्तकरण छात्रों के हित में है। देखिए, जो युक्तियुक्तकरण है ये छात्रों के हित में है। अब आप देखिए कि पिछले समय ऐसा ट्रांसफ़र हुआ पिछली सरकार में कि 300 स्कूल शिक्षक विहीन है, 5000 स्कूल एक शिक्षकीय है और बहुत सारे मैदानी क्षेत्र के स्कूल हैं जहां स्टूडेंट से टीचर ज़्यादा हैं। समझ रहे हैं? स्टूडेंट से टीचर ज़्यादा हैं, तो इसको हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। और कहीं कहीं एक ही परिसर में कई स्कूल हैं, 2-2, 3-3 प्राइमरी स्कूल हैं, कहीं बच्चे नहीं हैं। तो अगर हम उसको ठीक करते हैं, बच्चों के हित में शिक्षा का गुणवत्ता सुधारने के लिए अगर हम बैलेंस बनाना चाहते हैं, सब जगह हम शिक्षक देना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। आज स्कूल ये कहा जा रहा है कि मतलब स्कूल बंद हो रहे हैं। एक परिसर का है जहाँ मतलब किसी स्कूल में बच्चे ही नहीं हैं, तो किसी भी स्कूल को मतलब बच्चों को शहरी क्षेत्र में 500 मीटर से ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलोमीटर से दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि ये भी भरमाया जा रहा है कि इसके बाद शिक्षक भर्ती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी शिक्षक भर्ती? शिक्षक भर्ती भी करेंगे। हर साल जो कमी है उसको पार्ट में, और यहाँ पर वित्त मंत्री जी हैं, हम लोग वित्त में भेजे हैं। जैसे ही इनसे अनुमति मिलेगी हम लोग शिक्षक भर्ती भी निकालेंगे। तो ये युक्तियुक्तकरण बिल्कुल मतलब हम लोग के बच्चों के हित में है और शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ेगा इसलिए है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक धर्मलाल कौशिक और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर का संपूर्ण जीवन मातृभूमि की सेवा और राष्ट्र के नवनिर्माण के प्रति समर्पित था। बात करेंगे अगली खबर की। सक्ती जिले के छीता पंडरिया गांव में तालाब में ब्लास्टिंग कर डोलोमाइट पत्थर निकाले जाने के मामले में सीएमडीसी अध्यक्ष सौरभ सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बारूद के गलत इस्तेमाल और अवैध उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए जाएंगे। बता दें कि खनन माफियाओं के खिलाफ शिकायत के बाद राजस्व और खनिज विभाग ने मौके पर पहुंचकर कई गाड़ियां जब्त की थी, लेकिन सप्ताह भर बाद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं दिख रही है। जब्त गाड़ियों को पेनाल्टी लगाकर छोड़ने की तैयारी से प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्पष्ट करना चाहता हूं कि बारूद का गलत दुरुपयोग ना हो और गलत तरह से अवैध उत्खनन ना हो। इसके लिए शासन के स्तर पर संबंधित जितने भी जिला प्रशासन के अधिकारी हैं और खनिज विभाग के अधिकारी हैं, उन पर निर्देश दिया जाएगा और इस पर विस्तृत रूप से अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है तो मैं इस बात को आश्वस्त करता हूं कि उस पर जांच करके देखा जाएगा कि क्या गलत किया जा रहा है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।